हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम मैसूर के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मैसूर के अंतर्गत कुल 4 युद्ध होते हैं अंग्रेज़ों के साथ, तो इसको आज हम देखेंगे। मैसूर पहले विजयनगर राज्य के अधीन ही था। 1612 में विजयनगर के राजा वेंकट द्वितीय ने राजा वडियार को मैसूर के राजा की उपाधि दी थी। मैसूर राज्य की स्थापना विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर हुई थी। वडियार वंश के अंतिम शासक चिक्का कृष्ण राजा द्वितीय के शासन काल में राज्य की वास्तविक सत्ता देवराज और नंदराज के हाथों में थी। मैसूर पर इस समय जो है निरंतर मराठों का आक्रमण होता था, जबकि निजाम मैसूर को अपने अधिकार में मानता था। 1719 में हुए दिल्ली समझौते के तहत मुगल सम्राट ने मैसूर से चौथ वसूली का अधिकार मराठों को दे दिया था। 1749 में हैदर अली ने नंदराज के सैनिक अधिकारी के रूप में सैनिक जीवन की शुरुआत की थी। तो अब यहाँ से हैदर अली का चैप्टर ओपन हो जाता है। और हैदर अली का जन्म 1722 में बूदीकोट यानी कर्नाटक में हुआ था। उनके पिता फतेह मोहम्मद मैसूर राज्य में एक सेनापति था। हैदर अली के दादा बहलोल लोधी पंजाब से आकर गुलबर्गा में बस गए थे। 1755 में हैदर अली डिंडीगुल तमिलनाडु का एक नगर का फौजदार बन गया। और इसी वर्ष जो है हैदर अली ने डिंडीगुल में ही तोप व गोला बारूद बनाने का कारखाना फ्रांसीसियों की मदद से स्थापित किया। हैदर ने अपनी निरक्षरता छुपाने के लिए खंडेराव नामक ब्राह्मण को अपना सहयोगी बनाया था। मैसूर पर निरंतर मराठा आक्रमणों के कारण राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर मराठा आक्रमणों का भय था। अतः हैदर अली ने 1761 में मैसूर के राज सिंहासन पर मराठा ब्राह्मण खंडेराव की मदद से जो है नंदराज को पराजित करके अधिकार कर लिया। हैदर अली पर 1764 से लेकर 1766 व 1771 में मराठों के आक्रमण हुए। 1764 में हैदर को मराठों में हली बुली के युद्ध में हराया था। आगे देखते हैं। फ्रांसीसी सेनापति दलातुर हैदर के अधीन कार्य करता था। हैदर अली ने कहा था कि अंग्रेजों को पहले आर्काट से बाहर निकालेंगे और फिर भारत से। यूरोपीय नमूने से सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला प्रथम भारतीय हैदर अली ही था। प्रथम मैसूर युद्ध देखते हैं। 1767 से लेकर 69 तक इनका रहता है। यह युद्ध जो है अंग्रेजों के विस्तारवादी नीति के कारण हुआ और हैदर की फ्रांसीसियों से मित्रता व कर्नाटक के नवाब अंग्रेजों का मित्र से शत्रुता इस युद्ध का कारण था। 1767 में हैदर अली ने एक अंग्रेजी जहाज को क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। अब अंग्रेजी जहाज को नष्ट करेंगे तो अंग्रेज तो कुछ बोलेंगे। अंग्रेजों ने क्या किया, मराठों एवं निजाम के साथ हैदर के विरुद्ध जो है त्रिगुट बना लिया, यानी अंग्रेज का जहाज नष्ट किया, मराठों और निजाम एक साथ हो गए और हैदर अली से लड़ने के लिए आ गए। हैदर ने कूटनीति का प्रयोग तो करा और निजाम को जो है प्रदेश तथा मराठों को 18 लाख रुपए दे दिए कि भाई तुम ये पैसे ले लो और हम तुमको ये क्षेत्र दे देंगे। तो ये दोनों हट जाते हैं, अकेले पड़ जाता है अंग्रेज। तो यहाँ पर अपनी ओर मिला लिया 35 लाख रुपए। इस समय बंगाल का गवर्नर वेलेस्ट थे। सेनापति अंग्रेज सेनापति जोसेफ स्मिथ ने सितंबर चंगामा त्रिनोमाली के युद्ध में हैदर अली एवं निजाम को क्या कर दिया, परास्त कर दिया। अंग्रेजों की अंतिम में विजय हुई वह हैदर अली मद्रास तक पहुंच गया था। वह 1769 में मद्रास के गवर्नर स्मिथ ने मद्रास की संधि कर ली। अब दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस सौंप दिया और एक दूसरे शत्रु से रक्षा करने का वचन दिया। अंग्रेजों को युद्ध के हार जाने के रूप में एक बड़ी रकम भी हैदर को देनी पड़ी थी तथा करूर का क्षेत्र जो है हैदर ने अपने पास रखा था। हैदर अली ने यह संधि प्रस्ताव में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज तृतीय के नाम पर की थी तथा कंपनी का अस्तित्व ही नकार दिया। बेदनूर सुंडा
केनरा और गुटी सेरा ये किसके द्वारा विजित थे? हैदर अली के द्वारा। अब ये तो हो गया पहला। दूसरे की बात करते हैं, इसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1780 से लेके ये 84 तक रहता है, 4 साल युद्ध होता है। अंग्रेज हैदर अली को दक्षिण में अपना सबसे शक्तिशाली शत्रु मानते थे और मद्रास संधि की शर्तों के तहत मराठों से 1771 में हैदर पर आक्रमण किया और तब अंग्रेजों ने हैदर की कोई मदद नहीं की। तो लेकिन संधि तो हुई थी कि हम मदद करेंगे, लेकिन कोई मदद नहीं। इसके अलावा गुंटूर पर जो हैदर अली का अधिकार करना चाहता था। 1773 में अंग्रेजों ने मैसूर की सीमा में स्थित फ्रांसीसी कोठी माहे पर नियंत्रण कर लिया, जो युद्ध का तत्कालीन कारण बन जाता है। हैदर अली ने फिर एक बार निजाम व मराठों से अंग्रेजों के विरुद्ध संधि की और तिगुण बनाया। तो हैदर अली ने तिगुण बनाया, उस पहले वाले में अंग्रेजों ने बनाया था, तो वो हैदर अली उसको मराठों और निजाम को अपनी तरफ कर लेता। वे इधर हैदर अली बनाता है तो अब अंग्रेज उनकी तरफ कर लेंगे। तो 1780 में कर्नाटक पर आक्रमण कर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत होती है, लेकिन अंग्रेजों ने कूटनीति की और निजाम व मराठों को अपने पक्ष में ले लिया। हैदर अली ने अंग्रेज जनरल बेली को काजीबरम के युद्ध में पराजित किया कर आरकाट पर कब्जा कर लिया और 10 सितंबर को बहुत ही बुरी तरह से जो है 10 सितंबर 1780 में टीपू ने जनरल बोली को पोलीलूर नामक स्थान पर हराया था। 1781 में जनरल आयरकूट ने पोर्टोनेवा और सौदेलपुर के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया। 1782 में पोलीलोरर का युद्ध अनिर्णायक था, कोई ना जीता ना हारा। 1782 में हैदर अली ने कर्नल ब्रेथवेट को पराजित कर युद्धबंदी बना लिया। पोर्टोनोवा युद्ध के दौरान युद्ध में घायल हो जाने के कारण 7 दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। इस युद्ध के दौरान मंगरौल एवं परम्बक्कम स्थानों पर भी लड़ाइयाँ हुई। हैदर अली की मृत्यु के बाद उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने 1 वर्ष तक जो है युद्ध जारी रखा व अंग्रेज ब्रिगेडियर मैथ्यूज को बंदी भी बनाया। दोनों पक्षों में 1784 में मंगलौर की संधि हो जाती है और जिसके तहत दोनों पक्षों में एक दूसरे के लूटे हुए प्रदेश लौटा दिए जाते हैं और इस समय बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग जो है हो जाता है। वारेन हेस्टिंग था जब ये द्वितीय संधि होती है। मंगलौर की संधि मद्रास के गवर्नर लॉर्ड मैकमार्टिनी और टीपू के बीच हुई। संधि की शर्तें जो हैं वारेन हेस्टिंग को पसंद नहीं थी और कहा जाता है कि मार्कटनी संधि के बावजूद कर्नाटक को खो देगा। अब टीपू सुल्तान यहाँ से आ जाता है क्योंकि ये जो है इनकी मृत्यु हो जाती है 1782 में। तो टीपू सुल्तान 1782 से लेकर 1799 तक टीपू सुल्तान ने सुल्तान की उपाधि धारण की और 1787 में अपने नाम के सिक्के भी चलवाए। वह अनेक भाषाओं का ज्ञाता था। टीपू ने खुतबा में अपना नाम शामिल करवाया। शासन की वैधता के लिए खलीफा से सनद का अनुरोध किया और उसने वर्ष व महीनों के हिंदी नामों के स्थान पर अरबी नामों का प्रयोग किया व नए पंचांग को प्रारंभ किया। 1784 में टीपू ने साम्राज्य को 7 प्रांतों में बांट दिया और जिन्हें आसफी टुकड़ी कहते हैं। टीपू ने सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र अंकित करवाए थे। टीपू ने श्रृंगेरी के मंदिर में मरम्मत की और शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए धन भी दिया। टीपू ने श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में स्थित रंगनाथ या नरसिंह मंदिर की पूजा में भी हस्तक्षेप नहीं किया था। टीपू सुल्तान प्रथम भारतीय शासक था जिसने पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था को अंशतः अपनाया और टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका स्वयं सदस्य भी बनता है। टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया क्योंकि टीपू के मस्तिष्क पर फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों ने गहरी छाप छोड़ी थी। वह स्वयं को नागरिक टापू कहलाना क्या करता था, पसंद करता था।
आगे है टीपू ने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाए तथा अरब, तुर्की, फ्रांस, काबुल और मॉरिशस में दूत मंडल भेजे। टीपू ने 1796 में एक नौसेना बोर्ड का गठन किया तथा मंगलौर, मोलिदाबाद व गजीदाबाद में डॉकयार्ड का भी निर्माण करवाया। टीपू ने अपनी सेना फ्रांसीसियों की मदद से उन्हीं की तरह स्थापित की। अपनी नौसेना में फ्रांसीसी लेफ्टिनेंट रीपो को नियुक्त किया। विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए मास्कट और मुजद्दा अदन में जो है व्यापारिक दूत भी नियुक्त किए एवं विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए। टीपू के प्रशासन में प्रधानमंत्री व वजीर का पद नहीं होता था। मीर आसिफ के अधीन 7 मुख्य विभाग होते थे। टीपू ने जमींदारी व्यवस्था त्याग कर कृषकों से सीधा संपर्क स्थापित किया व जमींदारों के पैतृक अधिकार समाप्त कर दिए। कृषकों को तकावी ऋण भी दिए जाते थे। भू राजस्व भूमि की उर्वरकता व सिंचाई सुविधाओं के अनुसार 1/3 से आधे तक लिया जाता था। अंग्रेज लेखकों ने टीपू को सीधा साधा दैत्य कहा है। सिक्का ढलाई व तोल एवं माप की नई पद्धति प्रचलित की। गैर कानूनी उपकरणों को उसने हटाया था। आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण भी करवाया और रेशम उत्पादन को बढ़ावा एवं व्यापार को भी बढ़ावा दिया। अब यहाँ पर 2 कोटेशन है। मैं अंग्रेजों के स्थल को समाप्त कर सकता हूँ लेकिन समुद्र को सुखा नहीं सकता। भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने की बजाय शेर की तरह एक दिन जीना, टीपू ने ऐसा कहा था। अब तृतीय आंग्ल मैसूर शुरू हो जाता है 1790 से लेकर 92 तक। इसमें क्या होता है, मराठों व निजाम गुटमिल के साथ मिलकर टीपू पर यह आरोप लगाया कि आक्रमण किया और टीपू फ्रांसीसियों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध जो है षड्यंत्र कर रहा है। इसके अलावा टीपू ने निजाम पर आक्रमण कर गुंटूर प्रदेश छीन लिया। इस युद्ध के तत्कालीन कारण टीपू द्वारा 1789 में ट्रावनकोर राज्य पर आक्रमण किया। ट्रावनकोर अंग्रेजों का मित्र राज्य था। टीपू मालाबार की सुरक्षा हेतु कोचीन में स्थित डच दुर्ग कांगनूर एवं आईकोट खरीदना चाहता है। लेकिन ट्रावनकोर के राजा अंग्रेज समर्थक ने इन्हें खरीद कर टीपू को नाराज कर दिया। 1790 में जनरल मीडोज के नेतृत्व में सेना ने मैसूर राज्य पर असफल आक्रमण किया। अतः दिसंबर 1790 में स्वयं कॉर्नवालिस ने सैन्य संचालन अपने हाथ में ले लिया और मार्च 1792 में अंग्रेजों व टीपू के बीच जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। अब आगे देखते हैं। तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाती है जिसके तहत टीपू ने आधा राज्य अंग्रेजों व उनके सहयोगियों को दे दिया। अंग्रेजों को 12 महल, डिंडीगुल एवं मालाबार, मराठा, तुंगभद्रा के उत्तर भाग में मिला लिया तथा निजाम को पिन्नार एवं कृष्ण नदी के बीच का भाग मिला। युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू ने 3 करोड़ रुपए 30 लाख पाउंड देने का वचन दिया। तो ये था। आगे देखते हैं। 3 करोड़ रुपए का भुगतान न होने के समय जो है टीपू ने क्या कर दिया, 2 पुत्रों को अंग्रेजों के कब्जे में रहने की जो है शर्त को भी स्वीकार कर ली। उसका पुत्र का नाम था अब्दुल खादिल और मुइजुद्दीन। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम की संधि पर कहा कि बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रुओं को ही कुचल दिया है। अब चौथा हो जाता है। अब चूंकि इनसे इतना कुछ छीन लिया तो अब अंग्रेज जो है पीछे नहीं होंगे, इसको पूर्णतः समाप्त करने के लिए योजना बनाएंगे। तो ये लास्ट होता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799। इससे युद्ध के समय टीपू ने नेपोलियन से पत्राचार कर फ्रांसीसी सहयोग लेने का प्रयास किया। नेपोलियन ने सहायता का आश्वासन दिया। टीपू ने 99 फ्रांसीसियों का सार्वजनिक सम्मान भी किया। अंग्रेजों ने निजाम व मराठों से युद्ध में प्राप्त लाभ को बराबर बांटने का समझौता किया। तो यहाँ अंग्रेज हो गए, फिर तिगुट जो है शामिल हो गए। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज सेनापति आर्थर वेलेजली थे, हैरिस थे। स्टुअर्ट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने टीपू को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। स्टुअर्ट ने सदा पीर के युद्ध में तथा हैरिस ने
मलावली के युद्ध में टीपू को हरा दिया और टीपू 4 मई 1799 को राजधानी श्रीरंगपट्टनम में लड़ता हुआ मारा गया। थॉमस मुनरो ने टीपू को अशांत आत्मा कहा है। टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर का बंटवारा कर दिया, मराठों को इस भाग में लेने से इनकार कर दिया और निजाम को गुटी और सूरम कोंडा और चित्तलगुर के क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र मिले। कनारा, कोयम्बटूर, वेनाड, धारपुरम एवं श्रीरंगपट्टनम को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। मैसूर को जीतने की खुशी में वेलेजली को आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने मार्क्विस की उपाधि जो है दी थी। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट ने कि वेलेजली को मतलब किसको मार्क्विस की उपाधि दी थी। तो याद रखिए वेलेजली को मिली थी और ये आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने दी थी। चतुर्थ मैसूर युद्ध के बाद मैसूर के विलय के बाद गवर्नर जनरल वेलेजली ने घोषणा किया कि हम पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों में है और अब हम भारत हमारा है। अंग्रेजों ने ही बाडियार के एक शासक कृष्ण राय को मैसूर की गद्दी पर बैठा दिया और यहाँ से भी जो है क्वेश्चन पूछा गया है अंतिम शासक जो है वाडियार वंश का कौन था। उससे मैसूर का एक छोटा सा भाग दे दिया और टीपू के परिवार के सभी सदस्यों को वेलूर में कैद कर लिया गया। लॉर्ड वेंटिंग ने कुशासन के कारण मैसूर का प्रशासन कंपनी के हाथ में ले लिया था 1831 में और लॉर्ड रिपन ने 1881 में वेंकट द्वारा हड़पे गए मैसूर राज्य को पुनः पुराने वाडियार वंश को लौटा दिया। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन बनता है। लॉर्ड वेंटिंग ने तो कुशासन के आधार पर मैसूर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया, लेकिन जब रिपन आता है तो 81 में ही वेंकट ने तो हड़प लिया था कुशासन के आधार पर, फिर उसको दोबारा से वाडियार वंश को सौंप देते हैं। तो ये थी कुछ कहानी मैसूर की। अब आते हैं हम पंजाब पे, तो वो भी बड़ा है तो उसको भी हम अगले वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।